मोदी को इतना घमंड था, मोदी को लगता था कि वो एक था जर्मनी में हिटलर, और उसे लगा कि इंडिया में मोदी हिटलर बैठा हुआ था, बन के बैठा हुआ था। लोगों ने इतना क्या, फार्मर्स हमारे कितने तो फार्मर्स मर के गए अपनी जंग लड़ते 700 फार्मर्स हैव लॉस्ट। हु आर दोज फार्मर्स? आर दे नॉट आर इंडियंस? आर दे नॉट आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मोदी ने ये डिसीजन पहले लेना था। अभी सबको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी को आकर्षित हुए हैं, तो उसको अभी 2024 का डर बैठा हुआ है। गोवा तो बिक चुका है। इन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठा होकर इन लोगों ने आज गोवा की जनता को ग्रांटेड लिया है। देखो आज आम आदमी पार्टी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। जो केजरीवाल बोलता है वो करके दिखाता है। उन्होंने बोला था दिल्ली में, मैं आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, इतने यूनिट्स फ्री दूंगा, करके दिखाया। पानी का बिल नहीं, फ्री दूंगा, देकर दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक्स डालूंगा, लोगों को पैसा नहीं भरना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक्स, डॉक्टर, दवाई फ्री मिलेगा, उसने वो उधर करके दिखाया। मेन मुद्दा है कि करप्शन निकालना है, क्योंकि गोवा में जब सरकार नौकरी चाहिए किसी को, एक तो आपको एमएलए या मंत्री का कोई रिश्तेदार बनना पड़ता है, नहीं तो एक 10-50 लाख रेडी रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। शामजिद नाजरीन, 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी भी गोवा के मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच हमारे चैनल के गोवा के इंचार्ज जनाब अबरार अहमद ने आम आदमी पार्टी की नवेलिम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की इंचार्ज एडवोकेट प्रतिमा बेटसी कॉटिनो से ख़ास बातचीत की। देखते इस बातचीत की कुछ झलकियाँ। बीएनएन की टीम पहुंची है गोवा। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एडवोकेट प्रतिमा जो आम आदमी पार्टी से कंटेस्टेंट कर रही है। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आपको क्यों लगता है कि गोवंस आम आदमी पार्टी को इस बार चुनेंगे चुनाव में? पहले मतलब गोवा डेस्परेटली नीड्स अ चेंज। इस बार गोवंस ने डिसाइड किया है, उन लोगों ने दोनों पार्टियों को, जो नेशनल पार्टीज़ है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और बीजेपी पार्टी, दोनों पार्टीज़ को देखा है। उन लोगों को पता चला है कि दोनों पार्टी जो है वो दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बिकॉज इन गोवा आई विल लाइक टू टेल स्पेसिफिकली, पीपल वर फेड अप ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, so they had given a chance, because they themselves said बहुत हुआ corruption कांग्रेस का, and they gave chance for the last 10 years to the Bharatiya Janata Party, thinking that the government would do something, BJP would do something. But if you go to see, when the government could not form last time, when BJP was on the back foot and Congress had got 17 votes, 17 candidates elected under the banner of Congress, how today the MLAs of Congress has robbed the mandate। उन लोगों ने मैंडेट चुराया लोगों का। वो वोट था, जनता ने वोट दिया था कांग्रेस MLAs को, मगर अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना कमीशन के लिए इन लोगों को, जनता को बाढ़ में डाला और बीजेपी में गए। सो पीपल हैव रियलाइज दैट दिस टू पार्टीज आर ओनली फॉर देमसेल्व्स, द लीडर्स, द MLAs आर फॉर देमसेल्व्स। पीपल आर फीलिंग बिट्रेड। लोगों को पता चल गया है कि उनको बैक स्टेप क्या है, बिट्रे क्या है, और लोगों को ये भी पता चला है कि आज के दिन आम आदमी पार्टी जो है, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऑप्शन है। एंड पीपल नीड अ चेंज एंड दे कैन सी दैट आम आदमी इज़ द ओनली होप फॉर द जनता ऑफ गोवा टुडे। और एक हमारा सवाल है, रिसेंटली हमने एक आपका वीडियो देखा है फेसबुक पे, जिसमें आप बता रहे थे कि द बिगेस्ट करप्शन बाय बीजेपी इन गोवा। क्या था करप्शन? वो करप्शन मतलब हर जगह गए वहाँ करप्शन है। रोड के जो रास्ते करने वाले थे, वो रास्ते पे आज पॉटहोल्स है, आप देख सकते हो। स्पीड ब्रेकर्स को पेंटिंग नहीं है, उधर भी घोटाला किया है, उधर भी कमीशन खाया है। दूसरी बात जो है, स्ट्रीट लाइट्स गोवा में देखो, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है, स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ नहीं है। इफ़ यू गो इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड इफ़ यू रोम एंड सी, स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट फंक्शनिंग, बेसिक एम्यूनिटीज़ आर नॉट गिवन टू पीपल। आज महंगाई कितनी हुई है, महंगाई इन द नेम, इफ़ यू गो टू सी, एक सिलेंडर भी आज 915 कॉस्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का देखो कितनी महंगाई है,
वाटर बिल्स का देखो क्या महंगाई है, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। मगर द अदर डे आई टेकन अ इशू, गोवा में जो गोवा सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, जो दो सिस्टम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोल के होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज दैट गवर्नमेंट ऑफ गोवा टेक्स द लेबर्स, टेक द पीपल, और न्यूज़ में ये एड्स डालता है और वी रिसोर्स पर्सन्स देता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो काम को बायाँ होती है, झाड़ू मारने को, पोछा मारने को, कैंटीन संभालने को, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, ये गवर्नमेंट ने, हमारी बीजेपी जो गवर्नमेंट है गोवा में, उन लोगों ने गवर्नमेंट के हाथ से निकाल के वो प्राइवेटाइजेशन कंपनीज़ को दिया। प्राइवेटाइजेशन कंपनीज़ क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट HRD से देते थे नौकरियां, उनको पगार मिलती थी 18,000 से 20,000, 18 to 20,000। ये प्राइवेटाइजेशन, प्लीज़ द फोन, प्राइवेटाइजेशन जो दिया है, ये प्राइवेटाइजेशन जो दिया है वो कमीशन बेसिस पे होता है, सरकार को पैसा मिलता है, और प्राइवेटाइजेशन वो लोगों को जो काम को लगाती है वो लोगों का खून चूस रही है। 7-8 हज़ार पगार पे रखा है। दूसरी बात मैंने बोला था उस दिन, जो कदम्बा ट्रांसपोर्ट है, KTC, जो कदम्बा ट्रांसपोर्ट विच कम्स अंडर द गोवा गवर्नमेंट, वी यूज्ड टू गेट द रेवेन्यू जनरेट, गवर्नमेंट को मिलता था, दिन को 18,000 मिलते थे, 16 to 18,000 जो पार्सल सिस्टम था। मतलब गोवा में पंजिम से मडगांव तक कोई पार्सल भेजेगा या पेडनेस तिल कानकौन तक भेजेगा, पार्सल सिस्टम चीप था, लोगों को इतना लोगों का खून नहीं चूसते थे। 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ पार्सल के होते थे, और दिन में ये पार्सल के गोवा गवर्नमेंट को 18,000 इनकम मिलता था। मगर इन लोगों ने अपना कमीशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्राइवेटाइजेशन को दे दिया था, और ओनली 2,000 to 2,500 हम लोगों को मिलते थे। मैंने आवाज़ उठाई उस दिन, और मुझे गर्व है बोलने को कि येस, इवन द बीजेपी सरकार हैज स्टार्टेड टेकिंग द आम आदमी पार्टी वेरी सीरियसली, बिकॉज जस्ट एस्टरडे 5 days हो गए इस मुद्दे को मैंने लिया था। 5 दिनों में गवर्नमेंट रियलाइज्ड व्हाट मिस्टेक दे हैव डन, बिकॉज आई एक्सपोज द बिटर ट्रूथ, और ये बात उन लोगों ने रिवर्ट किया है। और ये खुशी है आम आदमी के लिए, ये खुशी है कि वी रेज द इशू, आई रेज द इशू, एंड टुडे द गवर्नमेंट रिमूव फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन एंड गॉट इट बैक टू द गवर्नमेंट। तो आपका कहने का मतलब जैसा कि देश बिक रहा है वैसा गोवा भी बिक रहा है। हाँ, गोवा तो बिक चुका है। इन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठा होकर इन लोगों ने आज गोवा की जनता को ग्रांटेड लिया है। देखो, आज आम आदमी पार्टी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे कन्वेनर है, CM है दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल है, उस पर जो लोगों ने एक फेथ रिपोज किया, इसलिए आपने देखा होगा 2 बार उसकी सरकार आज दिल्ली में आई है। दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है, कांग्रेस और बीजेपी का हाईकमान उधर बैठा हुआ है, मगर लोगों ने विश्वास रखा आम आदमी पार्टी पे। जो केजरीवाल बोलता है वो करके दिखाता है। उन्होंने बोला था दिल्ली में, मैं आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, इतने यूनिट्स फ्री दूंगा, करके दिखाया। पानी का बिल नहीं, फ्री दूंगा, देकर दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक्स डालूंगा, लोगों को पैसा नहीं भरना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक्स, डॉक्टर, दवाई फ्री मिलेगा, उसने वो उधर करके दिखाया। इतना करके दिखाया कि आज हमारे गोवा में उन्होंने गारंटीज दी है कि हम लोग सरकार बनाएंगे तभी हम गोवंस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, नो पावर कट्स होंगे। दूसरी हमने गारंटी दिया है कि जो माइनिंग के लोग बेकार है, उनको जॉब नहीं है, माइनिंग इन लोगों ने बंद किया है, उनको यूथ को 5,000 महीने को मिलेंगे। उन्होंने और एक गारंटी दी है कि हम लोग एवरी हाउस में एक जो गवर्नमेंट जॉब देंगे, नहीं तो प्राइवेट जॉब देंगे, टिल दे गेट द जॉब्स, 3,000 उनको उनके खाते में मिलेगा। और एक दिया है कि हम लोग इधर गोवा में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वार्डो क्लिनिक्स बनाएंगे। उतना ही नहीं है कि जो इतने हमारे बुजुर्ग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी एक इच्छा होती है कि पिलग्रिमेज को जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। जो हमारी मुसलमान भाई हैं, उनको लगता है अजमेर शरीफ जाना है, उनको हम वहाँ पे भेजेंगे। हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको लगता है अयोध्या जाना है, शिरडी जाना है, उनको हम ट्रिप देंगे। जो कैथलिक हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके पास कुछ इनकम नहीं है मगर भगवान की यात्रा करना चाहते हैं, उनको हम वलांकी नहीं भेजेंगे। हमारा मुद्दा इतना है कि
कि दिल्ली में जैसे आज कहीं भी जाने आप लोग उनको पता होगा कि हमारा पूरा मेन मुद्दा है कि करप्शन निकालना है, क्योंकि गोवा में जब सरकार नौकरी चाहिए किसी को, एक तो आपको एमएलए या मंत्री का कोई रिश्तेदार बनना पड़ता है, नहीं तो एक 10-50 लाख रेडी रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए. गोवा रियली नीड्स अ जॉब. People have given, Goans have given lot of chances to BJP and Congress in the past in Goa. Both are corrupt, people have realized, and they have looted Goa. So this time we are promising, as we have done in Delhi, we are promising the people of Goa to repose their faith the way they have kept, and we are sure after forming the government, whatever we have promised, we will deliver. एक आखिरी सवाल आपसे कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फार्मर्स बिल वापस लिया है, क्यों लिया है, आपको क्या लगता है? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये तो कहावत है. फार्मर्स तो हमारे अन्नदाता है, उनके लिए हम लोग आज इधर बैठे हुए हैं. कोई भी आदमी कुछ भी करता है पेट के लिए करता है, और ये फार्मर्स के लिए हमारे पेट में निवाला जाता है. मोदी को इतना घमंड था, मोदी को लगता था कि वो एक था जर्मनी में हिटलर, और उसे लगा कि इंडिया में मोदी हिटलर बैठा हुआ था. लोगों ने इतना क्या, फार्मर्स हमारे कितने तो फार्मर्स मर के गए अपनी जंग लड़ते. 700 farmers have lost. Who are those farmers? Are they not our Indians? Are they not our brothers and sisters? मोदी ने ये डिसीजन पहले लेना था. अभी सबको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी को आकर्षित हुए हैं, उसको अभी 2024 का डर बैठा हुआ है. मगर एक बात बताना चाहती हूँ कि देर से सही उसने तो वो किया, चलो फार्मर्स का, मगर ये उसको फ़ायदा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है. उसने अपना सेल्फिश मोटिव ध्यान में रखकर उसने किया है. यही बात उसने तभी की होती तो उसको कुछ तो रिस्पेक्ट होता. आज जो 700 फार्मर्स मरे हैं उनके आई टर्म मोदी एज अ मर्डरर, उनका मर्डर करके अभी वो उसे रिवर्ट किया है. सो उस पर हम निषेध करते हैं, वी कंडेम दैट. आम कितने सीटों से लड़ेगी गोवा में? हमारे वो डिसीजन जो कितने सीटों पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वो डिसीजन तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी बॉडी है हमारी, जो हमारे कन्वेनर है केजरीवाल जी, वो डिसाइड करेंगे. फ़िलहाल तो हमारा इतना ही है कि वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस एंड वी आर लुकिंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. सो टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, you know how many seats we require. So that decision will be taken very soon, maybe in December. But till now, nothing has been spoken about how many seats we are going for. But we are going maximum seats जितने भी है, we will try to contest and win those seats. तो आम आदमी पार्टी इस बार माइनॉरिटीज़ को भी देंगी टिकट? So this decision will be taken only by leadership. But yes, let me tell you, even I am a minority who is sitting in front of you. I am also advocate Pratima Betsi Kutino, which falls in the bracket of minority. हमारी पार्टी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. हमारी पार्टी एक पार्टी है, मैंने देखा है, जो सभी लोगों को लेकर चाहती है. वो कोई भी हो दो, किसी की धर्म में से हो देने दो, वो कैथलिक होने दो, वो मुसलमान होने दो, वो हिंदू होने दो. इवन हम लोगों ने आज डिसीजन लिया है, आम आदमी पार्टी ने डिसीजन लिया है, जो भंडारी समाज से होगा वो CM बनेगा. मतलब भंडारी, बिकॉज दे हैव द मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड BJP एंड कांग्रेस हैज़ ओनली यूज दिस समाज ऑफ हिंदू. एंड जैसे कि हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है कि डिप्टी CM जो होगा वो माइनॉरिटी से होगा, वो कैथलिक समाज से होगा. मतलब आप सोच सकते हो कि वी आर हियर नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बट टू टेक एवरीवन यूनाइटेडली एंड गो फॉरवर्ड. सो डेफिनेटली, जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी का चुनाव डेवलपमेंट को लेकर है, हिंदू मुस्लिम के कार्ड पर नहीं है. तो देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन जीतता है. थैंक यू. असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत. नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है. रूबी, एमेरल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाए. 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस. दुनिया भर के 7500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके
के दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।